हेलो दोस्तों, आप सभी को गोविंद मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि अब परीक्षा का दिन रहा नहीं है, हम लोग आज चर्चा करने वाले कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, किस तरह से कॉपी लिखे कि हमारा जो है मार्क्स जो है जितना आने वाला है उससे ज़्यादा आ जाए। ठीक है, तो हम लोग उसी सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें समझने की बात है कि अगर आपको आंसर मालूम है, अगर कॉपी सही ढंग से नहीं लिख रहे हैं तो आपका आंसर मालूम है तब पर भी कम नंबर आएगा। लेकिन आपको आंसर नहीं भी मालूम है, कम भी मालूम है, और उसको अच्छा तरीके से लिखने अगर आता है तो आपका नंबर ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में कॉपी किस तरह से लिखें। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2024 में हम लोग किस तरह से बोर्ड परीक्षा 2024 में हम लोग किस तरह से कॉपी लिखें। तो पहले बात जान लीजिए कि कॉपी की जो लेंथ होती है वो कैसा होता है। क्या कॉपी जिस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस तरह से ऐसा कॉपी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस इसको क्या कीजिए, इसको उठा करके ऐसे घुमा दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे घुमा दीजिए, इतना इतना दोनों तरफ से चौथाई छोरा आप खुद से रहेगा, और आपका जो है इतना इतना दोनों साइड से छूटा रहेगा। जिस तरह से इसमें छूटा हुआ है, इसमें भी छूटा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी। तो उसी तरह से आपका भी उसी में भी छूटा रहेगा। आपको यहाँ से इतना दूर में ही ऐसे करके इतना दूर में ही आपको लिखना है। कम दूर में ही आप लोग को लिखना है, जैसे इतना दूर में आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो इसमें किस तरह से लिखे तो कॉपी का लेंथ तो समझ गए कि कॉपी जिस तरह से लिखते हैं उसको टर्न कर लीजिए, उसी प्रकार से हमारा यही लेंथ का रहता है। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए आप लोग, ऐसा कॉपी रहेगा। ठीक है, कॉपी, और ये पलटाने वाला इधर से नहीं रहेगा, इधर से रहेगा। जिस तरह से आप ड्राइंग का कॉपी यूज किए होंगे बचपन में ड्राइंग बनाने का, उसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, सबसे ऊपर में आपका फोटो, रोल नंबर, आपके पापा का नाम, ये सब डिटेल्स जो रहेगा वो रहेगा। ठीक है, और उस पर विषय कोड और और कुछ जानकारी उस पर भरना रहेगा। ठीक है, अब अपना नाम भरना रहेगा, कॉपी जो है प्रश्न पत्र संख्या ये सब भरना रहेगा। ठीक है, तो वो सब भर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, प्रश्न पत्र संख्या जो है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक यहाँ 112 डैश देकर स्लिप दे करके फिर ये भरना रहेगा। ठीक है, तो ये तो भरना रहेगा। उसके बाद ये कोड, सेट कोड जो है भरना रहेगा, प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ये भी भरना रहेगा। ठीक है, विषय कोड, तो विषय कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भरना रहेगा। ठीक, उसके बाद आप लोगों पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाना चाहिए। 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव में से हमको 50 ही बनाना रहता है। तो इसमें किस तरह से बनाए कि हमारा सही हो, कहाँ पे हल्का कहाँ पे भारी रहता है उसका जानकारी जो है हम किस तरह से ले। ठीक है, तो उसका जानकारी लेने के लिए हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है पहले ना एक से, जैसे कि प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पे पढ़ने के लिए रहेगा कुछ 15 मिनट, लेकिन क्या आप वहाँ पे, ये एक बात हमको यही अच्छा लगा है कि इस बार जो है मैथ फर्स्ट दिन नहीं है मैट्रिक वाले का, और इंटर वाले का भी फर्स्ट दिन मैथ नहीं तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। पहले समझ लीजिए कि आपको क्या क्या भरना होगा। पहला दिन है तो पहला दिन में आपको एक स्लिप दिया जाएगा, जिसमें आपको रोल नंबर लिख करके नीचे घसना रहेगा, डेट लिखा रहेगा उस दिन। ठीक है, 6 गो डेट आपको ऐसे करके लिखा रहेगा। ठीक है, 6 डेट यहाँ पे इस तरह से लिखा रहेगा, और जो एक्स्ट्रा लिया रहता है उसका भी डेट लिखा रहता है। तो आप लोग देखिए, डेट देख करके उसी दिन उसी रोल नंबर को और उपस्थिति में घसिएगा। ठीक है, एक तो ये स्लिप हो जाएगा, फिर दूसरा स्लिप भी आएगा, मतलब जिसको कहते हैं अटेंडेंस ए, अटेंडेंस बी। ठीक है, तो वो आएगा अटेंडेंस बनाने के लिए, तो उसमें भी उसी प्रकार से रहेगा, उपस्थिति घसना रहेगा, सेंटर का नाम कुछ इस तरह से लिखना रहेगा। ठीक है, और कोड भी घसना रहेगा। उसके बाद आपको मिलेगा एक ऑब्जेक्टिव जो होता है, तो ऑब्जेक्टिव वाला जो मिलेगा तो उसमें नीचे से रहेगा, यहाँ पर सेट कोड दिया रहेगा, आपको घोषणा घसना रहेगा। जे के सामने तो जे घस दीजिए, एच है तो एच, ए है तो ए, बी है तो बी। ठीक है, और ऊपर आपका नाम और जो है प्रश्न पुस्तिका संख्या लिखा रहेगा। ठीक है, वो भर लीजिएगा, और उसके बाद ही इस आप
चिंता मत कीजिएगा कि गलत हो जाएगा। इस दोनों में गलत होगा ना तो 6 दिन तक आप इसको जितना दिन जो एग्ज़ाम दीजिएगा वो आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन मार्कशीट जो होता है मतलब कि ऑब्जेक्टिव वाला जो मिलता है उस पर गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है आज का है, अगर मैथ है तो मैथ वाला चला जाएगा, दूसरा दिन ये नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों हर दिन आएगा अटेंडेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सही से भरिएगा। बाकी ये सब आप पढ़े होंगे तो आराम से पढ़ करके डेट वाइज रहता है, डेट वाला में ही भरिएगा, दूसरे में नहीं भरिएगा, ठीक है। विषय कोड और ये सब भरना रहेगा। तो हम लोग चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाए कि अच्छा खासा मेरा जो है सही हो, पूरा में पूरा सही हो। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए हम लोग का क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए एक नंबर क्वेश्चन यहाँ है और 2 नंबर क्वेश्चन इधर है। देख लीजिए, 2 यहाँ है, 3 नीचे है, 3 नीचे है, फिर 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 फिर इस साइड है। एक पेज में 2 ही क्वेश्चन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा। 6 और 7 यहाँ है, ठीक है। और 8 नंबर क्वेश्चन है जो यहाँ है, ठीक है। जो क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे है। तो 8 नंबर मेरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे है। तो देखिए 8 9 यहाँ है और 10 11 इस साइड है, 10 और 11 यहाँ पे है, 10 11 इस साइड है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि पहले हम लोग को करना है 1 से 10 तक क्वेश्चन में टिक लगाना। क्या टिक लगाना? जैसे इसका निम्नलिखित में किस लेंस के अपसारी लेंस कहते हैं, तो उसमें जो आंसर होगा उसमें टिक लगा देंगे, ठीक है। जो आंसर होगा उसमें टिक लगा देंगे। देखिए अगर मान के चलिए कि पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए हमको किस तरह 1 से 10 तक हमको पहले बनाना है, क्या टिक लगाना है। तो पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस लेंस में अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगर हमको इसका आंसर नहीं मालूम है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है, अगर मालूम है तो आप जो भी मालूम है, लाल हो, बैगनी हो, हरा हो, पीला हो, तो तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा रहता है, तो लाल का रहता है, ठीक है ना। तो लाल वाला जो है आप ऑप्शन में टिक लगाकर छोड़ दीजिएगा। कॉपी पर नहीं लिखिएगा, ओमर शीट जो है ओमर शीट पर आप नहीं घसीएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर आपको मालूम है तो आप इसी तरह से 10 क्वेश्चन आपको टिक लगा लेना है। 10 क्वेश्चन में आपको टिक लगा लेना है। 10 क्वेश्चन में आप टिक लगा लिए। 10 क्वेश्चन में अब आपको देखना है कि ओमर शीट लेना है और देखना है कि किस किस का हम जवाब दिए हैं सही सही, मतलब कि गलत को नहीं, पूरा कन्फर्म वाले जो होगा उसी को आप लिखिएगा, ठीक है। तो पहले आप 10 का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है। यह ए बी सी डी, 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 ए बी सी डी ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपको अगर मालूम है कि इसका आंसर मालूम है हमको बी होगा तो बी वाला में घस दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको 2 नंबर का नहीं मालूम है तो 2 में नहीं कुछ कीजिएगा। अगर 3 का मालूम है कि ए होगा तो ए वाले में आप घस दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पता है 4 का हमको मालूम है नहीं, 5 का भी नहीं, 6 का भी नहीं, 7 का भी मालूम, 8 का मालूम है ए होगा, ए होगा, 8 का ए होगा, 9 का बी होगा, 10 का सी होगा, तो इसी तरह से आप घस दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ना है। 10 के बाद आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से 100 तक जाइएगा ना तो आपको पता चलेगा कि कितना हम सही बनाया, ठीक है। कितना सही बनाया आपको तो पता चल गया। अगर आपका कम, मान के चलिए कि अगर 40 गो या 45 गो आप सही बना लिए, 5 ठो बच रहा है कि नहीं बना है 5 ठो, तो क्या करना है कि आप देखिए फिर से, ठीक है। 1 से 10 तक पढ़े हैं, उसमें से देखिए कोई ऐसा जो वर्ड है, मतलब कि क्वेश्चन है कि जो हमको आता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो उस वाले को पढ़िएगा, ठीक है। और पढ़ करके देखिएगा इसमें कुछ याद आ जाए दोबारा बार में। अगर दोबारा बार में याद आ गया तो लिख दीजिएगा, नहीं तो जिस पर शक बुझाए उस वही आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है।
और पूरा जो है क्या करना है, पहले पहले ही बनाते समय आपको पता है कि पहला का आंसर नहीं मालूम है तो छोड़ दिए हैं। जैसे दूसरा का आंसर भी नहीं मालूम है, दूसरा का आंसर अगर कन्फ्यूजन है कि लाल होगा कि बैगनी, तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा एक ऐसे करके डाउट मतलब कि अपने हिसाब से चिन्हित कर लीजिएगा, ठीक है, और छोड़ दीजिएगा। और लास्ट तक जाइएगा, लास्ट अगर पूरा हो जाएगा तो फिर ऐसे आइएगा, तो ऐसा आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएगा किए हुए। तो इसमें से आप जो ज़्यादा कन्फर्म है उसको आप जो है ओवर शीट में घस दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव का तरीका है। और सब्जेक्टिव किस तरह से लिखना है, तो सब्जेक्टिव हम लोग तो सब्जेक्टिव का बात करने आए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव का भी बता दिए हैं ताकि उसमें भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो हमारा पहला पहला का आंसर किस तरह से लिखना है, अगर पहला प्रश्न का आंसर देना है तो यहाँ पहला प्रश्न का आंसर देना तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 लाइन छोड़ करके प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। 1 लिख करके इसको घेर देंगे ब्लैक पेन से। आप 2 पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू, ब्लैक ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक ब्लू पेन का, ठीक है, ब्लैक ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद ये 1 लाइन छोड़ करके यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोग जो आंसर लिखना चाहते हैं यहाँ से आप आंसर लिख लीजिए। फिर अगर यहाँ तक आंसर समाप्त हो जाता है, आंसर यहाँ तक समाप्त होने के बाद फिर आपको 2 लाइन छोड़ करके यहाँ पर फिर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2। 2 का जवाब देना है तो 2, अगर 2 का आंसर मालूम है तो 2, अगर 3 का है तो 3, अगर 4 का है तो 4। आप देख लीजिएगा पहले कि कौन कौन हमसे बनने वाला है। अगर 6 का उत्तर मालूम है तो 6 का अगर देना चाहते हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिख दीजिएगा 6, और उसके बाद आगे जो है ऐसे करके घेरा लगा दीजिएगा और फिर 1 लाइन छोड़ करके यहाँ से उत्तर अपना, यहाँ से उत्तर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से शुरू कर दीजिएगा, जिस तरह से लिखिएगा आप अपना फिर लिखते रहिए। इसी तरह से आपको सब्जेक्टिव का कॉपी लिखना है, ठीक है। और एक बात बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पे जैसे कि अगर आपका पेज इस तरफ से पलटने वाला है, ऐसे ऐसे पलटने वाला है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पी टी ओ, पी टी ओ, इसका मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर, कृपया पृष्ठ पलटे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर आप ये लिख देते हैं तो वैसे तो पलट कर देखबे करेंगे एग्जामिनर, लेकिन अगर आप ये लिख देते हैं तो आपको जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेंगे उनको लगेगा कि हाँ ये बच्चा बढ़िया है, इसको नंबर मिलना चाहिए, तो इससे भी आपको 10 नंबर 5 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस सब को ध्यान में रख करके आप लोग कॉपी लिख सकते हैं। और मैथ का है या हिंदी इंग्लिश जो भी हो, सबका जो है इसी तरह से लिखना है, ठीक है। वैसे हम हर हर विषय का जो है बता देंगे किस तरह से। अभी से लेकर परीक्षा के दिन तक हम लोग यही चर्चा करेंगे, कैसे क्या करना है, क्या कैसे क्या होता है। जो पहली बार देता है उसको बहुत सारा सवाल आता है, उसी सभी सवाल का जवाब हम देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इससे देखिए इस चैनल पे हमारा जो है अभी सूत्र का पूरा है वीडियो, और साथ ही अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, जो कि वास्तविक संख्या का टेस्ट अभी एक ठो अपलोड हो गया है, और सेकेंड कल होगा। डेली एक वीडियो ही अपलोड होता है, आप लोग एक वीडियो देखा कीजिए, 10-15-20 मिनट या मिनट का वीडियो है, तो उसमें ज़्यादा देर का वीडियो है नहीं कि आप लोग देख नहीं सकते हैं। तो आराम से देखिए और इसी तरह से आप लोग आंसर लिखिए, जिस तरह से हम बताया हूँ उसी तरह से आंसर लिखना है, ठीक है।
इस तरह से अगर आप लिखते हैं, आपका आंसर गलत भी है, मतलब लिखे हुए साफ साफ और रिलेटेड नहीं है, अलग भी है, तो आपको अगर 2 नंबर का है तो 1.5 नंबर मिल जाएगा आराम से। 1.5 नंबर निश्चित रूप से मिल जाएगा, ठीक है। और जो बताना चाहिए, देखिए आप लोग पूरा क्वेश्चन जो है, पूरा क्वेश्चन, पूरा प्रश्न जो है, पूरा प्रश्न को बना कर आना है। भले ही आंसर मालूम हो न मालूम हो, उससे मतलब नहीं। पूरा पूरा प्रश्न बनाने से क्या होगा, अगर 1.5 नंबर, अगर 5 क्वेश्चन आप छोड़ते, जिसमें 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का, 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में दीर्घ उत्तरीय का, और 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ये वाला हो जाता, तो हम लोग इसमें क्या गलती हो जाता है, हम लोग को छोड़ देते अगर, तो ये हमारा 1.5 नंबर जो है, 1.5 दूना 3 नंबर ये हो जाता है, 2 गो, और 3 गो सब मतलब 5 नंबर वाला है, तो उसमें 3 3 नंबर तो आराम से 18 नंबर आपका छूट जाता है। तो छोड़ना नहीं है, ये भी नहीं करना है कि पूरा का पूरा पन्ना भी भरना है, पूरा का पूरा पन्ना भी नहीं भरना है। जितना आंसर चाहिए उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।